अब 5 दिन से एक हफ्ता से ऐसा हो गया। मतलब कम्युनिकेशन भी टूट चुकी है 5 दिन से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोशल मीडिया क्यों बैन किया जा रहा है? ये होता है ना, लाइक राइट टू एक्सप्रेशन का वो छीन रहा है आपका राइट टू एक्सप्रेस। नेपाल के अंदर करप्शन का लेवल कुछ ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा करप्शन होने लगी, जिस वजह से कि वहां की जनता सड़कों पे उतर गई। थक गया, जनता लोग थक गया है ना, ये करते हैं वो करते हैं ऐसा करके थक गया। अब टाइम आया, उन लोग ने आंदोलन किया। नेपाल में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि देश को कुछ कर सकता है, देश को बदल सकता है, इंसान को अच्छा बना सकता है और युवा को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट बना सकता है और काम दिलवा सकता है। नमस्कार, मैं अमन झा, आप देख रहे हैं एजे न्यूज नेटवर्क। इस वक्त नेपाल काफी ज्यादा चर्चित में है, हर जगह चर्चित में इस वजह से है क्योंकि नेपाल की जो आज की जनरेशन है, जेन जी जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो सड़कों पे आ चुकी है। हजारों के तादाद में नेपाली युवा वो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका आंदोलन इस हद तक जा चुका है कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी को इस्तीफा देना पड़ गया है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ नेपाली लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में नेपाल का भविष्य कैसा होगा। तो आइए हम जानते हैं। हमारे साथ एक नेपाली शख्स है, उनसे हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि नेपाल की इस वक्त क्या हालात है। क्या मीडिया में जो चीज दिखाई जा रही है, जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, वो वाकई में सही है या फिर कुछ और दिखाई जा रही है। तो क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं नेपाल में? मैं काठमांडू से हूँ, या मेरा नाम है गुरुम। गुरुम। तो गुरुम जी, मतलब क्या लगता है जो ये जैनजीज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वाकई में सही है? हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसे नहीं है कि बस एक साल में ऐसा हुआ, ये पूरा ऐसे है कि बहुत सालों सालों से उन लोग झेल रहा है ना। मतलब कई सालों से ये चलते चलते और आज इस हालत पे नेपाल की जनता आ गई है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब हिस्ट्री को देखो, इतना गहरा मत जाओ, बस 5 साल या 10 साल में जाओ, बहुत चेंजेस हुआ है और युवाओं को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पूरा की पूरा जो मतलब गवर्नमेंट खा रहा है, पैसा खा रहा है, आर्मी लोग खा रहा है, गवर्नमेंट लोग खा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि आजकल सोशल नेटवर्क की वजह से बैन हुआ है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे। तो सोशल मीडिया क्यों बैन किया जा रहा है? ये होता है ना, लाइक राइट टू एक्सप्रेशन का वो छीन रहा है आपका, राइट टू एक्सप्रेस का छीन रहा है। देखो ना, आजकल न्यूज वाला बहुत कम है कि जो सही महीने में देखना चाहता है और लोगों को जो चीज जो पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंचता है ना। तो ऐसा होता है कि लोगों को एक्सप्रेशन करने में जो सोशल मीडिया चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से लोग एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, राइट टू स्पीच करना चाहते हैं, तो नहीं हो पा रहा है। तो इसके माध्यम से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन करके वो लोग ऐसा मतलब आम जनता की फ्रीडम को खत्म करना चाह रही थी गवर्नमेंट। बराबर ऐसे ही होता है। और कई जानता लाइक नियर बाय इंडिया है, जो भी है, उन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोशल नेटवर्क से लाइक बैन हुआ है, तो उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा पॉलिटिक्स है, एक बात करूं तो पॉलिटिक्स है। अगर ये पूरा मान लो कि इंडिया में ये अगर जो नेपाल में कर रहे हैं जेनजी लोग, वो इंडिया में करेंगे तो फिर हालात कुछ और जाएगा, क्योंकि करप्शन तो हर तरफ है एशियन में, है ना। तो इसकी वजह से इंडिया भी थोड़ा डर जाता है। अगर हम बात करें यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को और नेपाल की पॉलिटिकल सिस्टम को, तो इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क तो होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, नेपाल के कम से तो नेपाल छोटा है। फिर भी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स चलते रहते हैं ना। आप मान लो कि चाहे बहुत बड़ा घर है चाहे छोटा घर है, पॉलिटिक्स तो चलता ही चलता है, बराबर। तो ऐसे ही है। अगर इंडिया ने ऐसा बोला कि हाँ यहाँ में करप्शन हुआ है, उन लोगों का नेता ऐसा करता है, वो लोग नेपोटिज्म करता है, वो लोग पैसा नहीं देता है, सब कुछ खा जाता है ना, ऐसा बोलेगा तो फिर इंडिया में भी मतलब कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर करप्शन का लेवल कुछ ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा करप्शन होने लगी, जिस वजह से कि वहां की जनता सड़कों पे उतर गई। थक गया, जनता लोग थक गया है ना, ये करता है वो करता है ऐसा करके थक गया। अब टाइम आया, उन लोग ने आंदोलन किया, चाहे उसने अच्छा किया या नहीं अच्छा किया एक्शन में, मतलब, लेकिन उन लोग ने जो अंदर का जो दर्द था वो बाहर निकाल दिया। लेकिन ये दर्द बाहर निकालना कुछ हद तक तो गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उनके वाइफ को मार दिया गया, उनके बच्चे का हत्या कर दिया गया, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है।
नहीं, उसको तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को ये पता है कि उन लोगों का जो राजा था पहले, उसका फैमिली मर गया था। लेकिन अभी फिलहाल तो पता नहीं, ये तो कभी कभी तो हो जाता है ऐसा, है ना। ऐसे नहीं है कि अचानक ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। लाइक मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई देश में करप्शन तो चलता ही चलता है, लेकिन जितना कम होगा इतना अच्छा होगा, लोगों को भी अच्छा होगा, या गवर्नमेंट भी अच्छा होगा, या देश को भी अच्छा होगा। तो इससे मतलब जेनजीज अपना बात जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे, क्या उनकी बात वाकई में वहां तक पहुंची? अभी तो पहले दिन में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन अब जनता और दूसरे देश मतलब कहीं लोग, ना कहीं जनता अपनी चीजों को हासिल करके मानेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। पार्लियामेंट फूंक दिया गया और भी कई जगह मतलब आग लगा दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, आग लगा दिया, क्योंकि बंदों को बहुत गुस्सा आया होगा, लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, तभी तो उन लोग कर रहे हैं, वरना सब कुछ जला देंगे ना, ऐसा नहीं है। तो उन लोग जो जो उन लोगों को नुकसान पहुंचाया, जो उन लोगों ने उसको दर्द पहुंचाया, तो उन लोगों का बस वही एक्शन का रिएक्शन किया। ये मतलब आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जनरेशन जो है ये आने वाले समय में नेपाल के भविष्य बनेंगे, नेपाल को चलाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे मतलब आप क्या सोचते हैं? अभी जो बंद हुआ या कुछ डैमेज हुआ, इसमें कोई नहीं है, ये तो एक महीने में भी बन सकता है ना। पैसा बना के एक महीने में भी बन सकता है। तो मेन चीज वो देखो कि लोगों को क्या फायदा आ रहा है, लोगों को क्या चेंजेस आना है। देखो ना, अभी जेनजी उन लोगों को प्रोटेस्ट कर रहा है, तो जेनजी का उम्र देखो, युवा लोग है। तो अब लोग हम लोग बोलते हैं कि हम देश को बदलना चाहते हैं, तो युवा को डिपेंड करता है ना। जो मतलब कंट्री का जो मैन जो होता है, वो सीट ऑफ लाइक स्टूडेंट होता है, जो युवा लोग होता है। अभी युवा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है ना कि क्यों कर रहे हैं युवा लोग कुछ क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि युवा युवा लोग नहीं करेंगे तो फिर वो लोग तो उमर जाएगा, फिर उन लोगों को जो भी बैठा हुआ था, जो नीचे वाला है, उन लोगों को फंसेगा भाई। आपके रिश्तेदार जो वहां रहते हैं या फिर आपकी फैमिली, उनसे आपकी कांटेक्ट हुई है अभी हाल फिलहाल में, और उनकी हालात क्या है? अभी फिलहाल वहाँ में वीपीएन यूज करना पड़ता है, कभी कभी वीपीएन यूज करना पड़ता है, और यहाँ में मैसेज कर पा रहा है, लेकिन कॉलिंग का इतना नहीं हो रहा है, लेकिन वीपीएन का यूज कर सकता है। और मेरे पापा मामा से तो आप कभी कभी बातचीत होता था, अब 5 दिन से एक हफ्ता से ऐसा हो गया। मतलब कम्युनिकेशन भी टूट चुकी है 5 दिन से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। क्या सोच रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस देश से बिलोंग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कुछ तो फील करते होंगे उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ में भी नेपाल में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि देश को कुछ कर सकता है, देश को बदल सकता है, इंसान को अच्छा बना सकता है, और युवा को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट बना सकता है, और काम दिलवा सकता है। वो लोग अभी कुर्सी नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब नेपाली को पता है कि कौन कौन इसकी लायक है, कुर्सी की लायक है। तो वो लोग आ जाए तो अच्छा है, नेपाल को भी खुश हो जाएगा, और जनता को भी खुश हो जाएगा, और नेपाल को भी डेवलपमेंट आने। वहाँ पे जो राजनेता होते हैं उन्हें भी तो नेपाल की जनता ही चुनती है। चुनता है तो चुनता है, सब चुनता है। आप भी इंडिया में देखो, वोट चोरी हो रहा है आजकल, बराबर, तो वहां में भी ऐसा होता है। अच्छा, वहाँ भी वोट चोरी वगैरह होती है? हाँ, क्यों नहीं।